हरिओम। आज डायरी में लिखा हुआ अपना एक लेख आपको पढ़ के सुना रहे हैं, जो कुछ समय पहले लिखा था। लेख का शीर्षक है धर्म, स्वधर्म और कर्तव्य की खिचड़ी। असल में मनुष्य ने पूर्णतः ना धर्म को समझा है और ना स्वधर्म को समझा है और ना कर्तव्य को ही समझा है, सबकी खिचड़ी बना के रख दी है। तो इस लेख के माध्यम से धर्म का स्वरूप स्पष्ट होगा, स्वधर्म क्या है, कहाँ से उत्पत्ति होती है, इसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होगा, और कर्तव्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होगा। लेख को सुने पूरा ध्यान से और समझ आने पे अपना अनुभव भी हमें बताएं। लेख इस प्रकार है। स्वधर्म को समझने से पूर्व हम धर्म को समझ लेते हैं। धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वो धर्म है। परंतु अपनी अल्पज्ञता, अपनी संकीर्णता और अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण मनुष्य ने धर्म के व्यापक, अक्षुण्ण और असीमित अर्थ को सीमितता की परिधि में बांध दिया है। धर्म के अर्थ को समझे। यदि हम धर्म को सर्वोच्च अर्थों में समझें तो धर्म ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है। धर्म समग्रता का नाम है, किसी एक इकाई का नाम नहीं। और अच्छे से समझें तो धर्म समग्रता का नाम तो है ही, धर्म शाश्वतता का भी नाम है। शाश्वत अर्थात धर्म वो है जो सदैव है, सर्वकालिक है। दूसरे छोर से समझें तो जो निश्चित समय अवधि में समाप्त हो जाए, नाश हो जाए, कम हो जाए अथवा परिवर्तित हो जाए, वो धर्म नहीं है। आपको इस लेख के माध्यम से जो तथ्य यहाँ स्पष्ट कराना चाहता हूँ, वो मूल बिंदु अभी इस लेख में नहीं आए हैं। अभी तक जो हमने समझा वो ये है कि धर्म सत्य है, शाश्वत है, अविनाशी है और धारण किया जाता है। अतः मनुष्य को धर्म का आशय केवल नित्य, सर्वव्यापी, अविनाशी, अजर अमर आत्मा ब्रह्म के आधार पर ही समझना चाहिए, संसार या शरीर के आधार पर नहीं। क्योंकि यदि सांसारिक दैहिक क्रियाकलापों, कर्तव्यों आदि से धर्म शब्द के अर्थ की व्याख्या जोड़ेंगे तो यह धर्म के ठीक विपरीत एक अधार्मिक कृत हो जाएगा। क्योंकि दैहिक क्रियाकलाप, कर्तव्य आदि सब नश्वर है, सीमित है, एकांकी है, जबकि धर्म नित्य है, अनश्वर है, असीमित है और समग्र है। अब आते हैं मूल विषय पर, जिसकी ओर निराकार परमात्मा ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। वो ये है कि मनुष्य ने बौद्धिक कसरत करते हुए चालाकीवश धर्म के इस व्यापक वास्तविक स्वरूप को नज़रअंदाज कर दिया है और अपने क्षुद्र सुखों के लिए कर्तव्य को ही धर्म का जामा पहना दिया है। असल में धर्म का पालन करने के लिए या धर्म को धारण करने के लिए मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह रूपी तप की आवश्यकता होती है, और तब कोई करना नहीं चाहता, इसलिए उसने कर्तव्य को ही धर्म का जामा पहना दिया है। मनुष्य ने, या यूँ कह लें तथा कथित धर्म गुरुओं ने, जिन्होंने धर्म को समझा ही नहीं है, या अपनी सरलतावश जिन्होंने कर्तव्य को ही धर्म के रूप में परिभाषित कर दिया है, वो लोग ऐसे समझाते हैं कि तुम्हारा पति धर्म ये है, तुम्हारा पत्नी धर्म ये है, तुम्हारा पुत्र धर्म ये है, आदि आदि। तो यह धर्म का बहुत ही संकीर्ण प्रयोग हो गया। यहाँ स्वार्थ छिपा हुआ है। स्वार्थ यह है कि इस बहाने लोग एक दूसरे के हितों को पूरा करते रहें और सांसारिक जीवन सुख से व्यतीत होता रहे, बस। परंतु निराकार की प्रेरणा से मैं एक बार यहाँ फिर स्पष्ट कर दूँ कि धर्म स्वार्थ या सुख का नाम नहीं है। धर्म त्याग व तप का नाम है, जो धारण किया जाता है।
कर्तव्य के रूप में निर्वहन नहीं किया जाता। धर्म इज ओन्ड नॉट डिलीवर। अब हम समझते हैं धर्म और कर्तव्य के अलग अलग स्वरूप को। मान लीजिए एक चिकित्सक है, वो एक पति भी है, परंतु दोनों स्थितियों में जो अंतर है वो ये है कि पति के रूप में उसके कर्तव्य हैं, लेकिन चिकित्सक के रूप में उसका धर्म है। ऐसे ही एक सैनिक, एक योद्धा होने के साथ एक पति, एक पिता भी होता है। अब पति और पिता के स्तर पर उसके कर्तव्य होते हैं, परंतु राष्ट्र के स्तर पर उसका राष्ट्र धर्म निश्चित हो जाता है। कर्तव्यों का उपयोग स्वयं के लिए अर्थात अपने और अपने वालों के लिए होता है, सीमित उपयोग है। कर्तव्यों का उपयोग स्वयं के लिए अर्थात अपने और अपने वालों के लिए होता है, परंतु धर्म का उपयोग स्वार्थ से ऊपर उठकर परहित में होता है। एक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है तो वो उसका कर्तव्य है, और यदि वो देश अथवा राष्ट्र के लिए लड़ रहा है तो ये उसका धर्म है। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म स्मरण कराया है, पिता, पति या पुत्र धर्म नहीं। असल में एक चिकित्सक, एक सैनिक आदि आदि पति, पिता या पुत्र एक का ही हो सकता है, वो सर्व का नहीं। वो सभी स्त्रियों का पति नहीं हो सकता, वो सभी का पिता या सभी का पुत्र नहीं हो सकता, परंतु चिकित्सक सर्व के लिए होता है, सैनिक संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है। पति, पिता या पुत्र के रूप में उसका कार्यक्षेत्र सीमित है, लघु है तथा अशाश्वत है, लेकिन चिकित्सक या सैनिक का कार्यक्षेत्र असीमित व व्यापक है। ऐसे ही धर्म लघुता, सीमितता और अशाश्वतता का नाम नहीं है, बल्कि धर्म व्यापकता, असीमितता और शाश्वतता का नाम है। उपयुक्त विवेचन को हमने व्यवहार के आधार पर समझा, अब हम इसको अध्यात्म के धरातल पर समझते हैं। धार्यति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब प्रश्न आता है क्या धारण किया जाए। वेद कहते हैं धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण बताए हैं। धीरज, क्षमा, दम, स्तेयम, शौचम, अंदर बाहर की शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, धीरज, विद्या अर्थात ज्ञान, सत्य, अक्रोधा, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। वेद धर्म के ये 10 उपयुक्त लक्षण हमें बताते हैं। अब धर्म के ये जो लक्षण हैं ये साधारण कर्मकांड, व्रत, पूजा आदि से नहीं आते हैं, क्योंकि साधारण कर्मकांड कर्तव्य के बीज से उपजते हैं, लेकिन धर्म के ये 10 लक्षण तब आते हैं जब हम शरीर भाव या जीव भाव से ऊपर उठते हैं और अपने शुद्ध स्वरूप अर्थात आत्म भाव, आत्म स्वरूप को धारण करते हैं। अर्थात मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। धर्म धारण करने को हम स्मृति धारण अथवा स्मृति प्राप्ति के रूप में भी समझ सकते हैं। अर्जुन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात निश्चय व्यक्त करते हुए भगवान से कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई। अर्जुन के कहने का तात्पर्य ये है कि संसार भाव या देह भाव के प्रति जो उनका मोह जागृत हो गया था वो अब ज्ञान से नष्ट हो गया है और उन्हें अपने आत्मस्वरूप की स्मृति हो गई है। निष्कर्ष के रूप में कहें तो धर्म परमात्म भाव के रूप में प्रकट होता है, संसार या शरीर भाव के से केवल कर्तव्य प्रकट होते हैं। धर्म जगत से निरासक्त करता है, धर्म बंधन मुक्त करता है, धर्म परमात्मा से एकाकार करके मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करता है, परंतु कर्तव्य जगत के प्रति आसक्ति को और बढ़ाता है। कर्तव्य जन्म मरण के चक्र से बंधन युक्त करता है। कर्तव्य पालन ना तो परमात्मा से एकाकार करा सकता है और ना ही जीवन के परमार्थिक उद्देश्य को ही प्राप्त कराने में सहायक होता है। कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, वो वृक्ष कैसे हो हरा,
जिसमें लगी हो आग रे। अब कुछ बुद्धिजीवियों का तर्क इसमें क्या हो सकता है, समझे। कुछ बुद्धिजीवी ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे एक तीखा तर्क ये दे सकते हैं कि आपके हिसाब से तो कर्तव्य पालन एक पाप कर्म लगता है, जबकि व्यवहारिक सत्य तो ये है कि कर्तव्य ना हो तो समाज में अशिष्टता, अनाचार, अराजकता व्याप्त हो जाएगी, फिर एक दूसरे को पूछेगा कौन। तो ऐसे बुद्धिजीवियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आपने धर्म तो दूर की बात है, आपने कर्तव्य के स्वरूप को भी ठीक से नहीं समझा है। भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कर्तव्य कर्म के बिना तो एक क्षण भी रहा ही नहीं जा सकता है। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि कर्तव्य का पालन तो अवश्य करना ही करना है, क्योंकि उसके सिवाय तो जीवन ही संभव नहीं और ना ही इसके बिना रहा ही जा सकता है कर्तव्य के बिना। तो अब फिर प्रश्न उठता है कि आखिर किया क्या जाए। जी, तो अब हम वास्तविक निष्कर्ष की ओर आ गए हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप ही बताएं, क्या कोई व्यक्ति बिना चिकित्सा की पढ़ाई अथवा डिग्री धारण किए चिकित्सा करने का अधिकारी हो सकता है? क्या कोई बिना डॉक्टरी की पढ़ाई अथवा डॉक्टरी की डिग्री लिए बिना चिकित्सा करने का अधिकारी हो सकता है? क्या चिकित्सक के रूप में उसको मान्यता मिल सकती है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा व्यक्ति तो उपचार की जगह अपचार करने लगेगा। जी, एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई जोड़ा बिना वैवाहिक धर्म को धारण करे संतान उत्पत्ति का कर्तव्य करे तो क्या ऐसा कर्तव्य धर्म कहलाएगा? आप कहेंगे नहीं भाई, मनुष्य को नियम से, क्रम से चलना चाहिए। पहले चिकित्सक की पढ़ाई, बाद में चिकित्सा, पहले वैवाहिक धर्म, बाद में संतान कर्तव्य, नहीं तो ये कर्तव्य नहीं कुकृत्य हो जाएगा। समाज को व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था के बंधन से भी बांध देगा। जी बिल्कुल, धर्म को धारण किए बिना किया गया कर्तव्य अपूर्ण है। अब मुख्य बात आती है। जी बिल्कुल, धर्म को धारण किए बिना किया गया कर्तव्य अपूर्ण है, खोखला है, औपचारिकता मात्र है। धर्म प्रेम है और बिना प्रेम के किया गया कर्तव्य प्रभावहीन होता है। ये मेरा ही नहीं, सभी के जीवन का अनुभव होगा। भाई आप कर्तव्य कर रहे हैं लेकिन बिना भाव से, बिना प्रेम से, तो वो एक बंधन तो है। तो जो लोग धर्म को धारण किए बिना कर्तव्य की शिक्षा देते हैं, कर्तव्य की शिक्षा तो हर बड़ा आदमी दे रहा है, हर तथाकथित गुरु दे रहा है कि ये तुम्हारा कर्तव्य, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जो लोग धर्म को धारण किए बिना कर्तव्य की शिक्षा देते हैं वो अधूरी शिक्षा देते हैं। वो केवल बंधन में बंधने वाली शिक्षा देते हैं। और बंधन और बंधना, कैद होना ना संसार के दृष्टिकोण से सही है, ना अध्यात्म के दृष्टिकोण से सही है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य ही बंधन मुक्त होना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष का सही आशय क्या है? मोक्ष का सही आशय है कि मोक्ष अपने विकारों से लेना है, मोक्ष अपने अहंकार से लेना है, मोक्ष अपनी आसक्तियों से, मोक्ष द्वंद्व के दुखों से, मोक्ष अपने कर्म बंधन से, और मोक्ष पुनरावृत्ति से लेना है, या पुनरावृत्ति न हो जन्म मरण की। मोक्ष अर्थात निर्विकार होना है और जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करना ही मोक्ष है और कुछ नहीं। जीवन मुक्ति का आनंद। गीता में भगवान ने कहा है, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात मुझे प्राप्त करके तू पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो धर्म केवल एक ही है, अपने आत्मस्वरूप अर्थात कृष्ण को धारण करना। जब आप इस धर्म को धारण कर लेंगे, आत्मा रूपी धर्म, कृष्ण रूपी धर्म, ज्ञान रूपी धर्म, सत्य रूपी धर्म, जब आप इस धर्म को धारण कर लेंगे तो उसके पश्चात किया गया प्रत्येक कर्तव्य धर्ममय हो जाएगा। कर्तव्य ही धर्ममय हो जाएगा और धर्ममय कर्तव्य ही पूर्ण कर्तव्य है, अन्यथा कर्तव्य अपूर्ण ही रह जाता है। जैसे एक जलेबी तभी जलेबी के रूप में पूर्ण होगी जब वो चाशनी में डूबेगी। बिना चाशनी में डूबे जलेबी अपूर्ण है, अस्वाद है, अव्यवहारिक है, अप्रयोज्य है। इसी तरह
बिना भगवत प्रेम की चाशनी में डूबे कर्तव्य की जलेबी अधूरी, कच्ची और अपूर्ण ही है। भगवान चौथे अध्याय में ये भी कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय। तो भगवान के इस कथन से आप क्या समझते हैं? क्या भगवान बस पति पत्नी पिता पुत्र आदि के धर्म को कर्तव्य के रूप में निर्वहन करते करते निधन हो जाए, इसको श्रेय कर कह रहे हैं? नहीं भाई, इतने संकुचित अर्थ में भगवान धर्म को परिभाषित नहीं करते हैं। भगवान का दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक, शरीर अवस्था के कर्तव्यों से बहुत परे आत्म अवस्था की स्थिति के धर्म से है। आत्मन्येवाचा संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते, अर्थात जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है उससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। पति यदि एक पति का ये कर्तव्य है, ये समझकर अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य करता है, और पत्नी यदि एक पत्नी का ये कर्तव्य है, ये समझकर अपने पति के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तो इन कर्तव्यों में बस औपचारिकता का बोझ मात्र ही है, जैसे सूखी जलेबी। और यदि दोनों प्रेम की चाशनी में डूबे हुए होंगे, अपने अपने कर्तव्य कर्म को निर्वहन करेंगे, तो कर्तव्य सहज ही निष्पादित हो जाएगा और कर्तापन का भाव भी नहीं आएगा। निष्कर्ष ये आए कि क्रम है, ये क्रमशः है कि पहले धर्म धारण हो, बाद में कर्तव्य निष्पादन, अर्थात पहले धर्म को धारण करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही कर्तव्य की उत्पत्ति हो, तभी वो कर्तव्यपूर्ण है। अन्यथा सारे किए गए कर्तव्य अपूर्ण ही रह जाते हैं, औपचारिकता ही रह जाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य समस्त कर्तव्यों को निभाने के बाद भी संतुष्टि से वंचित रह जाता है। सारा जीवन कर्तव्य भी निभाए, सबके साथ किए, लेकिन फिर भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि जो कर्तव्य किए गए थे वो धर्म के अभाव में थे, वो प्रेम के अभाव में थे, मात्र औपचारिकता वश किए गए थे। संक्षेप में, धर्म धारण करने के पश्चात जो कर्तव्य उत्पन्न होते हैं वही स्वधर्म का रूप धारण कर लेते हैं। अब स्वधर्म समझिए, धर्म धारण करने के पश्चात जो कर्तव्य उत्पन्न होते हैं वही स्वधर्म का रूप धारण कर लेते हैं। सूखी जलेबी जैसे धर्म रहित कर्तव्य है, सूखी जलेबी बिना डूबे चाशनी में, सूखी जलेबी जैसे धर्म रहित कर्तव्य है, और रस भरी जलेबी प्रेम की चाशनी में डूबा धर्म है, और प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है।